हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग सेक्शन का एक और चैप्टर जो कि 5 मार्क्स का सीधा सीधा आता है। मिनिमम 5 मार्क्स का, मैक्सिमम 10 मार्क्स का। और उस चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट्स, इसकी टाइप्स क्या हैं, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, किस लाइन का क्या मतलब है और उसे कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टाइप्स क्या क्या है। इस पे मेन जो है 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होगा ज्योमेट्री पे बेस्ड, ज्योमेट्री यानी हमारे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट होगी इनकी फॉर्म्स में हो सकती है, या फिर बेस्ड ऑन लिनियरिटी क्वेश्चन आ सकते हैं। लिनियरिटी में क्या होगा, या तो सिंगल रो होगी, मतलब सब लोग एक ही लाइन में बैठे हैं, या फिर मल्टीपल रोज होंगी। ज़्यादातर 3 रोज ही आती हैं, 3 रोज के ऊपर आता नहीं है, पर 3 रोज भी प्री लेवल के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। मेंस में आ सकती है पर प्री में नहीं आएगी। अब सबसे पहला हम अपना कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट होता है, या तो हमें सीटिंग अरेंजमेंट में बिठाने के लिए ऑड नंबर के लोग कहे जाएंगे या तो इवन नंबर के। पहले हम एग्जाम्पल करते हैं कि इवन नंबर दिए गए होंगे तो हम उन लोगों को कैसे बिठाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है कि 6 पर्सन को हमें एक सर्कल में बिठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सर्कल बनाएंगे। इवन नंबर का कंसेप्ट चल रहा है, 6 बंदों को सर्कल में बिठाना है, हमने सर्कल बनाया। अब क्या करते हैं, जब भी आपको इवन नंबर दिया होता है हम बंदे आमने सामने बिठाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बार हमें पैराग्राफ में ऐसा नहीं दिया होता कि ए जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है। हमें ऐसा भी दिया गया होता है कि सी जो है वो बी के ऑपोजिट बैठा है। तो अगर हमने आमने सामने बिठाए ही नहीं होंगे बंदे, तो ऐसे पॉइंट पे आके हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा क्वेश्चन सही होते हुए भी हम एंड में आके गलत कर देंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा हम बंदों को आमने सामने बिठा के अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो 2 बंदे हमने बिठाए ऐसे आमने सामने, फिर 2 बंदे हमने अगेन ऐसे ही आमने सामने बिठाए। हमारे 4 बंदे अभी तक सर्कल पे बैठ गए। अब हमें 2 और बिठाने हैं। तो ये जो बची हुई स्पेसेस हैं इनमें से कहीं भी आप बिठा सकते हो। तो 2 बंदे हमने और बिठा दिए, तो हमारी फिगर होगी कंप्लीट। हमने 6 बंदे सर्कल में बिठा दिए। वैसे ही अगर 6 की जगह 8 का ही होते तो 6 बंदे वाला तो आप वैसे ही बनाते, पहले 2 फिर 4 फिर 6। तो 8 कैसे होगा कि जो बची हुई स्पेस होगी वहाँ हम 2 और बिठा देंगे, तो हमारे 8 बंदे बैठ गए, ठीक है। ये था इवन नंबर का कंसेप्ट कि इवन नंबर में आपको बंदे कैसे बिठाने हैं। अब बात आती है कि ऑड नंबर्स को कैसे बिठाना है। ऑड नंबर्स में ज़रूरी नहीं है कि वो आमने सामने ही एक दूसरे को फेस करते हुए ही बैठेंगे, वो रैंडम ऑर्डर में भी बैठ सकते हैं। पर आप इसे ना एक अपनी हैबिट ही बना लो कि जब भी आप बंदे बिठाने लगो तो उनको आमने सामने बिठाओ। बेशक ऑड नंबर में ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लोगे तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आप आमने सामने बिठाना शुरू करोगे, आपको इवन ऑड से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 7 पर्सन बिठाने हैं, हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम इवन के कंसेप्ट से बनाते थे। 6 बंदों को हमने एज इट इज़ वैसे ही बिठाया, और इन 2 बची हुई स्पेसिस में से किसी एक जगह हम हमारे बचे हुए बंदे को बिठा देंगे। तो जैसे ही हमने एक बंदा बिठाया, हमारे 7 पर्सन जो हैं वो एक सर्कल में फिट हो गए। अब अगर उन्होंने कहा है कि 5 बंदे बिठाने हैं तो सेम कंसेप्ट लगेगा। पहले आप 4 बंदे जैसे बिठाते हो आमने सामने वैसे ही बिठाओगे, और 5वें बंदे को आप बची हुई स्पेस में कहीं भी फिट कर दोगे और हमारी डायग्राम हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अभी पढ़ा हमने हमारा पहला कंसेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि बंदों को सर्कल में कैसे बिठाना है। इवन होंगे तो कैसे बिठाना है, ऑड होंगे तो कैसे बिठाना है। अब आते हैं अब अपने सेकंड कंसेप्ट पे, जिसमें है फेसिंग इनसाइड आउटसाइड। ये होगा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, यानी कि अगर वो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल इन फिगर्स में बैठे होंगे तो इनसाइड या आउटसाइड का कंसेप्ट लगा, यानी या तो वो सर्कल के अंदर देख रहे होंगे या तो वो बाहर देख रहे होंगे। वहीं अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करें, यानी अगर वो एक लाइन में बैठे होंगे तो या तो वो नॉर्थ देख रहे होंगे या तो वो साउथ देख रहे होंगे। और जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर उन्होंने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, कि उन्होंने सिर्फ कहा है कि 6 बंदे हैं और वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, और उन्हें ये नहीं बताया वो अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उन्हें अंदर की तरफ ही दिखाएंगे। वैसे ही अगर उन्होंने लाइन में बिठाया 6 बंदों को और नहीं बताया कि वो नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उनको नॉर्थ ही दिखाओगे। अब आते हैं हमारे तीसरे कंसेप्ट में, जो कह रहा है कि लेफ़्ट, राइट या फिर इमीडिएट लेफ़्ट, इमीडिएट राइट में डिफरेंस क्या है। अगर आपको सेंटेंस में इमीडिएट लेफ़्ट या फिर इमीडिएट राइट दिया गया होगा तो आपको उस बंदे के बिल्कुल एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी साथ, बिल्कुल साथ बिठाना है, ठीक है। दूर नहीं करना, बीच में एक भी पर्सन नहीं होना चाहिए, वो दोनों बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल एक साथ बैठे होने चाहिए। लेफ़्ट हो या राइट हो, वो डायरेक्शन आप क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर वो बंदे बैठेंगे साथ में। वहीं अगर सिंपल लेफ़्ट या फिर राइट लिखा होगा तो
वो बंदा लेफ्ट में हो सकता है बिल्कुल साथ ही हो, पर यूजुअली वो साथ नहीं होता है, वो थोड़े से डिस्टेंस पे होगा, उसके बीच एक या दो बंदों का गैप होगा। कितने बंदों का गैप होगा वो डायग्राम जब पूरी बनेगी तभी पता चलेगा, पर अगर इमीडिएट नहीं लगा तो आप बिल्कुल साथ नहीं बिठाएंगे, आप थोड़ी स्पेस देके उस बंदे को बिठाएंगे। ठीक है, अगर लिया होगा कि बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में थोड़ी सी स्पेस दे देना और बी को बिठा देना। हो सकता है कि इमीडिएट बन जाए, जब फिगर हमारी कंप्लीट हो तो इमीडिएट बन जाए, या फिर इमीडिएट ना भी बने, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पर फिलहाल के लिए जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप बी को ए से थोड़ी दूर बिठाओगे। फोर्थ हमारा कंसेप्ट है, कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे हु, विच, दैट, वर। ये होता है सेकंड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये तो नॉर्मल लाइन है, उसके आगे लिखा है हु इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ लाइन, यानी कि हमें इनको एक लाइन में बिठाना है जिसमें ए जो है वो बी के सेकंड लेफ्ट है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बना ली और बी बना लिया हमने कहीं पे एक रैंडम पॉइंट, फिर हमने ए को बी के सेकंड लेफ्ट बिठा दिया। आप देख सकते हैं कि बी के लेफ्ट में पहले एक मैंने डैश मारा है, यहाँ पे कोई बंदा बैठेगा, हमें नहीं पता कौन, और उसके भी आगे ए बैठेगा, तो ए जो है वो बी के सेकंड लेफ्ट हो गया। अब उन्होंने बात की है हु की, तो मैंने आपको बताया कि हु, विच, दैट, वेयर, ऐसे वर्ड जो हैं वो सेकंड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जब लाइन पढ़ी ए इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो फर्स्ट एंटिटी आई इसमें ए, सेकंड एंटिटी आई इसमें बी, तो हु के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो सारी हम बी के लिए यूज करेंगे। तो हु के बाद लिखा हुआ है बी हु इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि बी राइट एंड से थर्ड है, तो हमने क्या किया, राइट एंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने बी बिठा दिया। ठीक है, यहीं पर अगर हु की जगह एंड, बट, वाइल ऐसे वर्ड लिखे हो तो हम फर्स्ट एंटिटी में फोकस करते हैं। मैंने आपको बता दिया इसमें फर्स्ट एंटिटी है, सेकंड एंटिटी है बी। अब हमारी एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर है, बस हु की जगह एंड आ गया हुआ है, और मैंने आपको बताया एंड का मतलब है कि फर्स्ट एंटिटी की बात हो रही है, यानी कि ए और बी में से ए की बात हो रही है, क्योंकि ए है फर्स्ट एंटिटी। ठीक है, तो सेम बनाया हमने, पहली लाइन तो सेम ही है, ए इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, वो तो वैसे का वैसे ही बनेगा। हम आगे के पोर्शन पे काम करेंगे, यानी एंड इज थर्ड फ्रॉम राइट एंड, ए की बात चल रही है, ए जो है वो राइट एंड से थर्ड है। तो आपने देखा कि जो ए बी से सेकंड लेफ्ट पे है वही ए जो है वो राइट एंड से थर्ड पे है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि हु होगा तब हम किस पे फोकस करेंगे, एंड होगा तब हम किस पे फोकस करेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं रटनी तो आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड इज थर्ड फ्रॉम राइट एंड, यानी ए जो है बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है और राइट एंड से थर्ड पे है, यानी कि ए ही बी के सेकंड एंड पे बैठा है और ए ही राइट एंड से थर्ड पे है। तो इसी के साथ हमारे 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म होते हैं। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चंस की सीरीज पे। तो क्वेश्चन रहा आपके सामने, अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस एक एक लाइन का क्या मतलब है और उसको कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली लाइन से। 8 फ्रेंड्स MNOPQRST जो है एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग सेंटर। तो हमने सर्कल बनाया और 8 जो है एक इवन नंबर है। मैंने आपको बताया कि अगर इवन नंबर है तो हमें इनको आमने सामने बिठाना है, तो हमने इनको 8 के 8 बंदे ऐसे सर्कल में बिठा दिए। नेक्स्ट लाइन कह रही है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। पहले हम सिर्फ इतना फोकस रखेंगे, P बना दिया हमने। P जो है वो M के थर्ड राइट पे है। अगर ये सब अंदर देख रहे हैं तो M का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आ गया P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। एंड में बात चल रही है फर्स्ट पर्सन की और फर्स्ट पर्सन P है, क्योंकि पहले इस लाइन में सिर्फ इस स्टेटमेंट में देखिए, पहले इस स्टेटमेंट में P का मेंशन हुआ है, सेकंड नंबर पे M का मेंशन हुआ है, तो फर्स्ट एंटिटी होगी P, सेकंड एंटिटी होगी M। तो कहा हुआ है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M जो हम बना चुके हैं एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। तो P ही जो होगा वो S के सेकंड लेफ्ट में होगा। हमने हमारा S बना दिया, S के सेकंड लेफ्ट में P आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो ये आ गया हमारा T जो कि S के थर्ड लेफ्ट में है। नेक्स्ट लाइन कह रही है Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो Q जो है वो S का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, ना वो लेफ्ट में हो ना वो राइट में हो।
अगली लाइन कह रही है n इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ m, तो यानी कि n ना तो m के राइट में हो ना तो m के लेफ्ट में हो। तो हमारी ऐसी फिगर बन गई, हमारी 4 स्पेसेस थी जिसमें से 2 स्पेस में n नहीं होना चाहिए, 2 स्पेस में q नहीं होना चाहिए। अब हमने थोड़ी डायग्राम क्लियर बनानी है, आपको पता है कि कौन सी 2 स्पेसेस में n नहीं होगा, कौन सी 2 स्पेसेस में q नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन कह रही है o इज सेकेंड टू राइट ऑफ n, o जो है वो n के सेकेंड राइट में है। अगर n इन 2 स्पेसेस में नहीं है तो n किन 2 स्पेसेस में होगा, इस वाली में और इस वाली में। तो पहले हम n को बिठाते हैं ऊपर, तो n अगर हमने ऊपर बिठाया तो o उसके सेकंड राइट पे इस पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन पे ऑलरेडी m बैठा हुआ है। तो क्लियर बात है कि n जो है इस पोजीशन पे नहीं आएगा, n आएगा सिर्फ नीचे वाली पोजीशन पे। n यहाँ आया तो o यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है q इज नॉट इमीडिएट नेबर टू t, q जो है वो इन 2 स्पेसिस में आना था। अभी तक q इन 2 स्पेसिस में, बची हुई स्पेसिस में किसी में भी आ सकता था। लास्ट लाइन कहती है कि q जो है वो t के साथ नहीं होना चाहिए, तो q इस स्पेस में नहीं आएगा तो बची हुई स्पेस में q आ जाएगा। अब हमारा सर्कल कंप्लीट हो चुका है, हमारी एक ही स्पेस बची हुई है और उसमें जो अल्फ़ाबेट आएगा वो होगा r, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही अल्फ़ाबेट बचा था जो अभी तक अपनी पोजीशन पे नहीं बैठा था। और इसी के साथ हमारी डायग्राम हो जाती है कंप्लीट। कैसे एक एक लाइन पढ़नी है, उस एक एक लाइन का क्या मतलब है, किसको हमने इमीडिएटली लेफ्ट बिठाना है, किसको हमने इमीडिएटली राइट बिठाना है, या फिर नॉर्मल लेफ्ट या राइट बिठाना है, थर्ड टू द लेफ्ट थर्ड टू द राइट, ये सब चीज़ें कैसे बनानी है इस डायग्राम में मैंने आपको एक एक करके सिखा दी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, ऐसी डायग्राम जब बनती है उसके बाद वो आपको 5 क्वेश्चन देते हैं और आपको बस डायग्राम में देखना होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपका सीधा सीधा डायग्राम से ही आ जाता है। तो वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होंगे कि ई के लेफ्ट में कौन बैठा है या फिर ए के ऑपोजिट कौन बैठा है, ऐसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे। मुश्किल सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन गई तो यानी कि आपके अगले 5 क्वेश्चन गिन के 10 सेकंड में हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसे भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। हमारी पहली लाइन कह रही है कि ए बी सी डी ई 5 लड़के हैं, एफ जी एच 3 लड़कियां हैं। तो टोटल कितने लड़के लड़कियां मिला के टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ये जो है सर्कल में बैठे हुए हैं और फेसिंग है इनकी सेंटर। तो वैसे ही बनाएंगे हम आमने सामने। 8 लोग हैं, लोगों को हमने आमने सामने बिठा दिया, ऊपर लिख दिया बॉयज़ कौन कौन है और गर्ल्स कौन कौन है। नेक्स्ट लाइन हमारी कह रही है ए इज़ द ओनली बॉय सीटेड बिटवीन 2 गर्ल्स। वाह, तो ए एक लौता ऐसा लड़का है जो 2 गर्ल्स के बीच में बैठा है। फिलहाल इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा कि हम ए को कहाँ बिठाएंगे और गर्ल्स को कहाँ बिठाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम ये चीज़ लिख देंगे कि ए जो है ए के लेफ्ट में भी गर्ल है, ए के राइट में भी गर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। तो एक पोजीशन पे ई बैठेगा, उसके सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा बी, ठीक है। तो एक पोजीशन पे हमने ई को बिठाया, उसके सेकंड लेफ्ट में आ गया बी। नेक्स्ट लाइन कह रही है एफ इज सेकंड टू राइट ऑफ एच हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। हु का मतलब है सेकंड पर्सन, ठीक है, हु का मतलब है सेकंड पर्सन। एफ इज सेकंड टू राइट ऑफ एच हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो अभी तक की हमने जो डायग्राम बनाई है उसमें बी और ई दिख रहा है आपको, ना आपको एच दिख रहा है, ना ए दिख रहा है, ना एफ दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए इसे आप अलग से लिख दोगे कि एफ जो है एच के सेकंड राइट पे है, ठीक है। और साथ ही हमारी लाइन कह रही है कि एच जो है इमीडिएट नेबर है ए का। तो इसके 2 केस हो सकते हैं कि या तो ए एच के राइट में बैठा होगा या तो ए एच के लेफ्ट में बैठा होगा। तो हमने दोनों केस ऐसे ऐसे बना लिए। ये हम क्यों बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपका क्वेश्चन होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, जबकि आपका पेज नीचे पड़ा होगा डेस्क पे जिस पे आप बना रहे होगे। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं लिखते हैं तो आपको बार बार पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। वहीं अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन वगैरह जैसे मैंने एरो मारा है, एच से एच के राइट में एफ जा रहा है, एच के बीच में एक डॉट है, फिर एफ जा रहा है, यानी एच और एफ के बीच में एक खाली स्पेस है, या उसमें या तो ए आएगा या तो कोई और पर्सन आएगा। अगर आप एक ही बार में ये पैराग्राफ रीड करके ये पॉइंट्स बना लेते हैं तो आपको बार बार पैराग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट्स बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन कह रही है हमारी सी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट लेफ्ट की बात चल रही है तो सी बिठा दिया हमने बी के इमीडिएट लेफ्ट में। वन ऑफ बीज नेबर इज अ गर्ल। तो बी की एक नेबर गर्ल है। आप देख सकते हो कि ए बी सी डी ई ये सब तो बॉयज़ हैं, तो यानी सी हो गया बॉय, तो सी तो वो नेबर नहीं हो सकता जो गर्ल है। तो बी के राइट साइड में जो पोजीशन बची वही गर्ल होगी, ठीक है। अब
बात आ रही है नेक्स्ट लाइन की कि ए इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो ए को हमने बी के थर्ड लेफ्ट में बना दिया। साथ ही हमारा सबसे पहला पॉइंट कह रहा था कि ए की जो दोनों नेबर्स हैं वो गर्ल हैं। हमारे पास 3 गर्ल्स थी और तीनों गर्ल्स की पोजीशन इसी लाइन के साथ हो गई फिल। अब हमें बस एच ए एफ वाले पॉइंट पे काम करना है। सबसे पहले हम जो थर्ड पॉइंट है उसको अप्लाई करते हैं कि ए के साथ एच, फिर एक स्पेस जहां पे सी बैठा हुआ है और आ गया एफ। ये वाला पॉइंट अप्लाई किया तो हमने देखा कि एफ जिस पोजीशन पे बैठ रहा है उस पोजीशन पे ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई गलत। तो हमारी एकलौती कंडीशन बची कि एच ए एफ एक साथ बैठेंगे। जब हमने इनको बिठा दिया तो हमारी 2 गर्ल्स तो मिल गई, एक है एच एक है एफ, तो तीसरी गर्ल कौन होगी? हमारी तीसरी गर्ल होगी जी। तो जब हमने जी को उसकी दी हुई पोजीशन पे बिठा दिया, हमारे 8 में से 7 प्लेसेस फिल हो गई और जो बचा हुआ अल्फ़ाबेट होगा वो हमारी 8वीं प्लेस पे आएगा जो कि है डी। इसी के साथ हमारी डायग्राम हो जाती है कंप्लीट। आगे जो इसके 5 क्वेश्चन होंगे वो आप डायग्राम को देख के बना लोगे, वो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। इस सेशन में मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस सेशन में आपको मैं सिर्फ डायग्राम्स बनाना सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम डायग्राम भी बनाएंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और किस टाइप के आते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे थर्ड सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली लाइन कह रही है वी यू टी आर सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर। तो वी यू टी जो है वो एक सर्कल में बैठे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिख दी वी यू टी जो है फेसिंग सेंटर। नेक्स्ट लाइन कह रही है एंड ए बी सी आर ऑल्सो सीटेड इन सेम सर्कल बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। अगर वो अंदर नहीं देख रहे तो वो कहाँ देखेंगे? वो बाहर देखेंगे। तो ये लाइन भी हमने लिख ली और हमें पता चल गया कि 6 बंदे बैठने हैं हमारे सर्कल में। तो 6 बंदे की डायग्राम भी मैंने आपको बताई थी कैसे बनानी है। हमने आमने सामने बिठा दिए 6 बंदे। ठीक है, वी यू टी फेसिंग सेंटर, ए बी सी 2 ऑफ देम नॉट फेसिंग सेंटर। तो हमारी पहली लाइन हमने लिख ली। अब हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दोबारा पहली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो चीज अपनी पेज पे उतार ली। नेक्स्ट लाइन कह रही है वी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो हमने 2 डायग्राम्स बनाई। क्यों? क्योंकि ए बी सी में से कोई 2 पर्सन्स जो हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, हमें नहीं पता वो कौन 2 हैं, क्या पता वो सी भी हो सकता है। तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, हमने स्टार्टिंग में ही 2 डायग्राम बना ली, एक जिसमें सी अंदर देख रहा है, एक जिसमें सी बाहर देख रहा है, और वी को सेकंड लेफ्ट में बिठा दिया। नेक्स्ट लाइन यू इज सेकंड टू राइट ऑफ ए। अब हमारे पास डायग्राम में वी और सी है, तो ए नहीं दिया हुआ ना यू दिया हुआ है, तो हमने ए इस पॉइंट को लिख लिया। क्यों लिखा? ताकि हमें दोबारा स्क्रीन पे देखने की जरूरत ना पड़े। तो हमने लिख दिया कि जो यू है वो ए के सेकंड राइट में है। तो ऐसे एक डायग्राम भी बना ली कि ए बीच में एक डॉट यानी कोई पर्सन बैठा होगा और उसके बाद यू, तो यू आ गया ए के सेकंड राइट में। नेक्स्ट लाइन कह रही है बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी। अगेन बी और टी हमारे पास डायग्राम में नहीं है, तो फिलहाल हमने लिख लिया कि बी जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में है। ये सब पॉइंट्स हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें बार बार स्क्रीन पे पैराग्राफ को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आ गई सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अगेन टी के सेकंड राइट पे है, तो हमने बनाया कि सी हमें फिगर में दिख रहा था, तो सी टी के सेकंड राइट पे कब होगा? जब टी जो है वो वी की जगह बैठेगा। क्यों? क्योंकि टी जो है वो डेफिनेटली सेंटर देख रहा है। तो अगर टी सेंटर में देख रहा है तो टी के सेकंड राइट पे सी तभी आएगा जब टी जो है वी की जगह बैठेगा। तो हमारी पहली इमेज हो गई गलत, तो टी आ गया हमारा दूसरी इमेज में। अगर वो सेंटर देख रहा है तो सी आ गया उसके सेकंड राइट में। अब हमारे पास टी आ गया, टी और बी का रिलेशन भी दिया हुआ है, तो हमने बी को भी बना लिया। ऊपर हमने बी वाला रिलेशन काट दिया कि ये चीज हमारी बन चुकी है। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है ए इज नेक्स्ट टू वी। तो वी के पास एक ही पोजीशन बची है जहां पे ए बैठ सकता है। नेक्स्ट टू वी का मतलब है कि इमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट टू वी का ये मतलब नहीं है कि उसके सामने बैठा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट देख के बनते कहते हैं कि अच्छा उसके सामने बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट का मतलब है कि इमीडिएट। तो ए बना दिया हमने वी के इमीडिएट में, यहाँ पे वी है यहाँ पे ए है, जो बची हुई पोजीशन होगी वहाँ पे बचा हुआ अल्फाबेट आ जाएगा, तो वहाँ पे आ गया यू। अब एक चीज़ देखिए कि हमें ए और यू की डायरेक्शन भी देखनी थी। तो ये कैसे पता चली कि हमें ए और यू का रिलेशन दिया हुआ है कि ए के सेकंड राइट में यू है, तो ए के सेकंड राइट में यू बनाने के लिए हमें ए को अंदर की डायरेक्शन दिखानी पड़ी। तो ए, जब हमने ए को अंदर की डायरेक्शन दिखाई, यू आ गया अपनी पोजीशन पे। यू तो अंदर ही दिख रहा है क्योंकि वी यू टी फेसिंग सेंटर है। अब बची बी की डायरेक्शन, उन्होंने कहा था कि 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। ठीक है, सी तो ऑलरेडी बाहर देख रहा था। अगर
ए अंदर देख रहा है तो बी कहाँ देखेगा, बी भी बाहर देखेगा। तो इसी के साथ हमारी डायग्राम होगी पूरी। ए जो है इनसाइड देख रहा है, बी और सी आउटसाइड देख रहे हैं, टी यू वी इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल डायग्राम। इसी के साथ हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार देखने में तो आप इसे दोबारा देख लीजिए। तो आज का पार्ट जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।